स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम मौर्य और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इक्वेटोरियल पॉइंट of an equatorial point at point P ठीक है। तो देखिए, डायपोल पे एक डायपोल बनाते हैं। फिर डायपोल क्या होता है, जिसमें क्या हो, अपोजिट चार्जेस हो। देखिए यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हों, एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक है, इसके मिड में एक पॉइंट हम ओ ले ले रहे हैं और इससे r डिस्टेंस पर क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई p है, ये डिस्टेंस है p। ठीक है, और इस डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इससे अपना दूर हटाएगा। यानी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हम चेक करें तो टेस्ट चार्ज है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इसको रिपल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चार्ज इसको दूर हटाएगा, अपने से ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज ने इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस है r, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो P पॉइंट का डिस्टेंस है O से वो डिस्टेंस है r। अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, इस फोर्स के बनने वाले कंपोनेंट निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हमने कंपोनेंट किया इस डायरेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट, इधर हमें क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है। तो इसके लिए हमने बताया था कि अगर ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक, तो थीटा की तरफ होता है कॉस थीटा। देखिए अगर इसका कंपोनेंट निकालें तो इसकी तो थीटा की तरफ होता है कॉस थीटा, थीटा से दूर होता है साइन थीटा। ठीक है, देखो जैसे मतलब ये है, ये एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी तरफ होता है कॉस थीटा, इससे दूर होता है साइन थीटा। तो इधर क्या बोलेंगे, एक्स कॉस थीटा, और इधर क्या बोलेंगे, एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से इसके कंपोनेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं इसका, तो इधर होगा ई कॉस थीटा, इधर होगा ई साइन थीटा। ठीक, इधर होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा। ठीक, इससे दूर क्या होगा, इससे दूर होगा परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। इधर क्या होगा, ई साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका कंपोनेंट करते हैं। तो देखो इसकी ये क्या है, थीटा। ठीक है, ये भी थीटा ही है। तो इधर की ओर होगा ई कॉस थीटा, इधर की ओर होगा ई साइन थीटा। ठीक, इधर की तरफ क्या होगा, ई कॉस थीटा। ठीक, और इससे दूर क्या होगा, ई माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ क्या होगा, ई माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमने कंपोनेंट इसके निकाले हैं, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ये ई साइन थीटा एंड ई प्लस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। सो कैंसिल आउट ईच अदर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करते हैं, और देखिए ये दोनों ही चार्ज एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, E प्लस का क्यू कॉस थीटा, ठीक, प्लस E माइनस का क्यू साइन कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E क्यू कॉस थीटा। E की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया है,
1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस हमारे इसके लिए क्या लगेगी, देखो ये वाला हम एक ट्राइंगल बना ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये एक हमने ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे ये वाला है। ठीक, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये है ए, ये है ओ और ये है पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए और ये आर, तो ये क्या है आर। तो हमें क्या निकालना है, ए पी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसके लिए हम खुद कर सकते हैं क्या, 1/4 ठीक क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर की जगह हम इसका लिख सकते हैं ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, ठीक है हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ठीक क्यू अपॉन, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह हमने ये निकाला है तो इसको ये कर देंगे। ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/4 ठीक क्यू अपॉन ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हाफ पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, जैसे a की पावर n इंटू ए की पावर n होता है तो m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर देखिए इसकी पावर है 1। ठीक, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, e इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4πε0। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू क्यू अपॉन, इसके लिए ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ ऐड करोगे तो कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ई इक्वल्स टू यहाँ पे ले आइए 2AQ अपॉन 4πε0। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आर पॉइंट बहुत दूर हो जाए, पी पॉइंट बहुत दूर हो जाए, तो ए क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में ए बहुत छोटी वैल्यू होगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या होता है, पी इक्वल्स टू होता है 2AQ, ये क्या है डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने डाइपोल मोमेंट क्या है, P इक्वल्स टू 2AQ, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे P। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन 4πε0 ठीक Q अपॉन 1 देखिए स्टूडेंट्स, जब ये a की पावर n की पावर n होता है तो क्या होता है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा P अपॉन 4πε0। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब, ये क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स
इसकी डायरेक्शन निकल, ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया कितना होगा, इसको सही से लिख लीजिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बात है इसकी डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन देखिए, देखो जो डायपोल की डायरेक्शन है, ठीक, वो इस डायरेक्शन में है डायपोल, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन किसकी, डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए डायपोल जो है, देखिए डायपोल जो है इस डायरेक्शन में, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर पी कैप लिख देंगे, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, देखिए ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आई कि ये यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर एंगल कैसे आ गया, तो देखिए ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, और जब एक दो लाइन पैरेलल होती है तो ये थर्ड लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इस वजह से ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये एंगल है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला मिला हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके फिर से बताइए, मैं फिर से करवाऊंगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस पर हम अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, आपको हर एक अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।